नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में। चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे क्लिनिक की बात करें, इन सारे जगहों पे लगभग यही सारे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना इसलिए जरूरी है कि ये एंटीबायोटिक्स आपको या आपके परिवार वालों को कभी ना कभी तो लगता ही है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एमॉक्सिसिलिन के बारे में। तो एमॉक्सिसिलिन आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये क्या होता है, ज्यादातर कैप्सूल और टेबलेट के रूप में आता है। और ये किस टाइप के मेडिसिन में आता है, तो ये पेनिसिलिन ग्रुप में आता है। अब देख लेते हैं किस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन नली से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है तो उन इन्फेक्शन में क्या है, एमॉक्सिसिलिन हम दे सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो टॉन्सिल्स हो गया, सर्दी जुकाम हो गया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है, और निमोनिया हो गया। तो इन सब में भी क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो तो एमॉक्सिसिलिन हम दे सकते हैं। सेकेंड इसका यूज की बात करें, ठीक है, तो ईएनटी इन्फेक्शन में जो ईयर नोज और थ्रोट, ठीक है, ईयर नोज और थ्रोट, इसमें अगर कोई प्रकार का इन्फेक्शन होता है, कान में, नाक में या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब भी हम ऑक्सीसिलिन दे सकते हैं। यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हम ऑक्सीसिलिन देते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, दांत में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है उसमें भी देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो सेकेंड मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन भी इंजेक्शन और टेबलेट के रूप में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका टेबलेट यूज होता है। इसकी टाइप की बात करें तो मैक्रोलिड में आता है। इसकी यूज की बात करें कौन कौन से कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब होता है, जैसे क्या होता है, ये पूरा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को देख रहा था, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ही देना है। मतलब सांस से रिलेटेड जो ऊपर वाला पार्ट है उसी में देना है। जैसे एग्जांपल के लिए जो फेफड़ा है वो अंदर का पार्ट हो जाता है, उसमें क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन उतना काम नहीं करता। ऊपर वाला जैसे टॉन्सिल्स हो गया, ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया, तो इन सब में भी इसको दे सकते हैं। और किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो टाइफाइड में भी इसको देते हैं, ठीक है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसको देते हैं। और स्किन इन्फेक्शन, किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो गया तब भी क्या है, जिथ्रोमाइसिन हम दे सकते हैं। अब थर्ड दवाई की बात करें तो थर्ड मेडिसिन है सेफिक्सिम। अब सेफिक्सिम क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। ये भी क्या होता है, टेबलेट के रूप में आता है, ठीक है। ये किस टाइप का मेडिसिन है, तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन है, वो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का दवाई है। इसकी यूज की बात करें तो टाइफाइड में देते हैं इसको, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में देते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन सब में अंतर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी को कर रहा है। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ठीक है, ये टाइफाइड वगैरह, यूटीआई वगैरह का फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। तो वो सब में यूज हो सकता है, लेकिन क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है वो ज्यादा उसमें कारीगर होता है, ठीक है। अब देखिए टाइफाइड इसका है, तो टाइफाइड इसका फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो टाइफाइड में ज्यादा काम करेगा। तो इस तरीके से। अब फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो फोर्थ मेडिसिन है सेफ्ट्रिक्सोन। अब सेफ्ट्रिक्सोन क्या है, यही सेफेक्सिम टाइप का ही है, इसी ग्रुप का है, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन का ही है वो भी। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, तो सिवियर इन्फेक्शन और टाइफाइड के लिए। सिवियर इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है जो टेबलेट से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको क्या है, सेफ्ट्रिक्सोन के इंजेक्शन दे देंगे तब वो ठीक हो जाएगा। टाइफाइड, टाइफाइड में भी क्या होता है, ज्यादातर यही सेफ्ट्रिक्सोन को दिया जाता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब होता है जो मेनिंजस लेयर होता है हमारे ब्रेन में, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी सेफ्ट्रिक्सोन दे सकते हैं। निमोनिया, निमोनिया क्या है, जो हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़ा में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको निमोनिया बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी सेफ्ट्रिक्सोन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन किस में आता है, फ्लोरोक्विनिलोन्स में आता है, और ये क्या होता है, टेबलेट के रूप में आता है। इसको कौन कौन से कंडीशन में दे सकते हैं, तो ज्यादातर ये डायरिया के रूप में यूज होता है, डायरिया के कंडीशन में यूज होता है। डायरिया अगर किसी को हुआ है तो सबसे ज्यादा नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। फिर क्या, यूटीआई में भी इसको देते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिक्स्थ मेडिसिन की बात करें तो सिक्स्थ मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, ये फ्लोरोक्विनिलोन्स ड्रग के अंदर में आता है। अब इसके भी यूज की बात करें तो जीआई इन्फेक्शन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे डायरिया में भी इसको देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब पेट से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन इसका क्या है, जीआई इन्फेक्शन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में अगर इन्फेक्शन है तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। अब मेट्रोनिडाजोल
सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन से टाइप में आता है? तो ये आता है नाइट्रोइमिडाजोल के टाइप में आता है, उस ग्रुप में आता है। ये क्या किस कंडीशन में देते हैं इसको? तो इसको भी डायरिया कंडीशन में सुने होंगे कि मेट्रोनिडाजोल का टेबलेट भी आता है और 100 ml का बॉटल भी आता है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बॉटल और टेबलेट दोनों यूज किया जाता है। डायरिया में किया जाता है और डिसेंट्री में। डायरिया मतलब जो लूज मोशन होता है, पतला दस्त होता है, और डिसेंट्री मतलब जो पेचिस होता है। तो इन सब कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में, जो कॉम्बिनेशन करके देते हैं, कंबाइन करके देते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है एमोक्सिसिलिन। जब ये एमोक्सिसिलिन काम नहीं कर पाता तब एमोक्सिसिलिन क्लेविनिक एसिड करके देते हैं। क्लेविनिक एसिड को क्या करते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एमोक्सिसिलिन काम नहीं कर पाता, कुछ बैक्टीरिया हैं जो उसको काम करने नहीं देते, तो ये क्लेविनिक एसिड क्या है उसमें मदद करता है। ठीक है, इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो डिटेल वीडियो मेरे चैनल में, इसी चैनल में बना के रखा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी क्लिक करके देख सकते हैं और चैनल को भी विजिट करके स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एमोक्सिसिलिन क्लेविनेक कौन सा ड्रग्स के अंदर आता है। तो जो एमोक्सिसिलिन है वो पेनिसिलिन के अंदर आता है और क्लेविनेक एसिड क्या आता है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स के अंदर आता है। अब एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट को किस कंडीशन में देते हैं? तो रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एमोक्सिसिलिन दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है, तो एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट को हम दे सकते हैं एक साथ। उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ठीक है एमोक्सिसिलिन को और क्लेविनेट को हम एक साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर टेबलेट के रूप में आता है, ज्यादातर इसका टेबलेट यूज किया जाता है। अब नाइन्थ ड्रग की बात करें तो पिपेरासिलिन टेजोबेक्टम है। ठीक है, ये क्या है, बहुत हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी टाइप की बात करें तो ये भी पेनिसिलिन में, पिपेरासिलिन है वो पेनिसिलिन में आता है और टेजोबेक्टम बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स के अंदर आता है। इसकी यूज की बात करें तो सीवियर हॉस्पिटल इन्फेक्शन, जैसे हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी हुई है या स्किन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव पेशेंट जो होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहता है, उनको पिपेरासिलिन टेजोबेक्टम का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, अब 10th मेडिसिन की बात करें तो 10th मेडिसिन है सेफापेराजोन। सेफापेराजोन को साल्बेक्टम के साथ कंबाइन करके देते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्या है, सेप्टिक जोन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा सेफापेराजोन प्लस साल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये किस टाइप में आता है? तो जो सेफापेराजोन है सेफेलोस्पोरिन में आता है और साल्बेक्टम बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स में आता है, उस ग्रुप का दवाई है। ठीक है, क्या करते हैं तो सर्जिकल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, इन प्रकार के सभी इन्फेक्शन में क्या है, बहुत ज्यादा कारगर है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली, महंगा भी आता है। ठीक है, अब 11th कॉम्बिनेशन की बात करें, 11th मेडिसिन की बात करें तो इसमें होता है नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल। नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल को क्या करते हैं, कंबाइन करके देते हैं। इसमें से नॉरफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स के रूप में आता है और टिनिडाजोल नाइट्रोइमिडाजोल में आता है। ये ज्यादातर करके नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल टेबलेट के रूप में कंबाइन करके आता है। ठीक है, इसको डायरिया और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इनका भी किया जाता है। ठीक है, ये टिनिडाजोल ही मेट्रोनिडाजोल ग्रुप का ही है, नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ इसको भी कंबाइन करके देते हैं। तो ये रहा सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगर इसका फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में सबका एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।